ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे दैत्याचार्य शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। और आज की जो राशि हमारी रहेंगी, तुला राशि और वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर शुक्र राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव रहेगा, इसकी जानकारी देंगे। तुला राशि, वृश्चिक राशि। देखिए, शुक्र का सीधा संबंध भौतिक सुखों से होता है। भौतिक सुखों से मेरा मतलब है कि ऐश्वर्यशाली जीवन, भोग विलास, स्त्री सुख, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, समस्त प्रकार के जो भौतिक सुख संसाधन होते हैं वह सब आपको शुक्र से प्राप्त होते हैं। स्त्री सुख, प्रेम संबंध और शारीरिक संबंध, ऐश्वर्यशाली जीवन, भोग विलास। और शुक्र का सीधा संबंध फिल्म मेकर, डायरेक्टर, एक्टिंग, कला, आर्ट, नृत्य, संगीत, कॉस्मेटिक्स, फैंसी ज्वेलरी और जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, इन सब से सीधा शुक्र का संबंध होता है। शुभ स्थिति होने पर जातक इन क्षेत्रों में तरक्की उन्नति करता है और इन सभी सुखों का भोग करता है, और अशुभ स्थिति होने पर थोड़ा उसको कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो शुक्र अभी तक अपनी तुला राशि, मूल त्रिकोण जो उनकी राशि उसमें संचार कर रहे थे, लेकिन अब 2 अक्टूबर को प्रातः 9:46 पर अपनी शत्रु वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। और तुला राशि और वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर इसका क्या शुभाशुभ प्रभाव रहेगा, जिसकी आपको जानकारी देंगे। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने प्रचलित नाम से इसको देख सकते हैं। और मेरी आपसे विनती है, चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाए, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। चलते हैं, बात करते हैं पहले तुला राशि। यहाँ पर आपके राशि के स्वामी सेकंड हाउस में चले गए, शत्रु राशि में, लेकिन फिर भी थोड़े शुभ फल देंगे। लेकिन यहाँ पर शारीरिक और मानसिक संतुलन थोड़ा सा आपको गड़बड़ा सकता है। थोड़ी कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, आपकी विल पावर, आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी वीक पड़ सकती है। कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं बनेगी। और थोड़े हेल्थ इश्यूज़, आपको यूरिन की, प्रोस्टेट की, अंडर पार्ट्स की तकलीफ, नसों की, हड्डियों की, यह तकलीफ थोड़ी आपको हो सकती है। और साथ में परिवार वालों के साथ थोड़ा सा, चूँकि शत्रु राशि में है तो थोड़ा सा वहाँ पर जो केतु भी संचार कर रहे हैं, तो परिवार वालों में थोड़ा मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस, या थोड़ी कोई प्रॉब्लम, कोई लड़ाई झगड़ा, या पैतृक संपत्ति में कोई वाद विवाद, वहाँ से नुकसान, थोड़ा जमा धन जो बैंक बैलेंस है उसमें थोड़ा मत कमी आना, या परिवार वालों के पीछे कुछ खर्चा होना, तो ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपका शारीरिक और मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाएगा। थोड़ा धैर्य और संयम रखने की ज़रूरत है और वाणी के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो धैर्य और संयम रखिए, और कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो शांत रहिए और अपनी बुद्धि विवेक से निर्णय लीजिए और शांत रहिए। थोड़े समय की बात है, यह समय अस्थायी नहीं है, आगे फिर स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। उसके बाद ये जो लॉर्ड है आपके 8th हाउस के हैं, 8th हाउस के लॉर्ड होकर यह आपके सेकंड हाउस में चले गए, तो यह भी बहुत शुभ स्थिति नहीं है, क्योंकि मारक स्थान में है और अष्टमेश है। अचानक से चोटफेट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, कोई बड़े पैसे का नुकसान, गाड़ी वाहन चलाते हुए थोड़ा ध्यान दें। और आपको कुछ, जैसे मैंने कहा कि यूरिन की प्रॉब्लम, या आपको सेक्स की प्रॉब्लम, अंडर पार्ट्स की तकलीफ़, और स्त्री हैं तो यूट्रस से संबंधित कोई प्रॉब्लम, नसों की, हड्डियों की प्रॉब्लम, कोई ब्लॉकेज, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती है। चोटफेट, एक्सीडेंट, ध्यान देने की ज़रूरत है। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अष्टम स्थान में है। पति पत्नी में मतभेद, डिफरेंसेस, बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। कोई विवाह संबंध बनने जा रहा है, उसमें कोई व्यवधान, कोई दिक्कतें या संबंध विच्छेद। प्रेम संबंध चल रहे हैं तो वहाँ प्रॉब्लम, आपके संबंधों में थोड़ी तकरार, थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस थोड़े उभर कर आ सकते हैं। थोड़ा संयम रखने की ज़रूरत है। आप व्यवसायी हैं या पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, फिलहाल के लिए स्थगित कर दें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना रहेगी। जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दें। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी की दृष्टि से ठीक है। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी लेने के योग बनेंगे और कोई योजना बनेगी, उसमें सफलता मिलेगी। आपकी माता जी का आशीर्वाद मिलेगा। घर में सुख संसाधनों में थोड़ी वृद्धि होगी। और साथ में यहाँ पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा ठीक रहेगा। जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका पराक्रम, आपका आत्मविश्वास यहाँ पर आपका साथ देगा। आपके छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी जो नीचे कार्य करते हैं, आपके वेल विशर, शुभचिंतक, उनका लाभ, बेनिफिट, सहयोग आपको यहाँ पर प्राप्त होगा।
जो आपसे छोटे हैं, लेकिन जो बड़े हैं उनसे थोड़ी तकलीफ़, जो एज में आपसे बड़े हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, आपके मित्र वर्ग हैं एज में आपसे बड़े, उनसे नुकसान, थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं। लाभ में थोड़ी रुकावट हो सकती है, सोर्स ऑफ इनकम जहाँ से आता है तो उसमें रुकावट क्रिएट हो सकती है। वेस्ट एक्सपेंडिचर आपके हो सकते हैं, बाहर विदेशों में कार्यरत हैं, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और लंबी दूरी की आप यात्राएं करते हैं, वहाँ थोड़ी सफलता, सक्सेस आपको मिलेगा। आप विदेश जाना चाहते हैं, प्रयास कीजिए, आपके पिताजी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी का भाव रहेगा, आध्यात्मिकता का भाव, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा। और संतान की दृष्टि से थोड़ा चिंतित रहेंगे। थोड़ा उनको विवाह शादी का संबंध या उनकी हेल्थ या उनका एजुकेशन, नौकरी या बिजनेस में कोई दिक्कत परेशानी या उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस, ऑल ओवर थोड़ी संतुष्टि में कमी। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा कंसंट्रेशन में कमी, थोड़ी दिक्कत, थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़े व्यवधान आ सकते हैं। और साथ में यहाँ पर थोड़ा आपको मेहनत, स्ट्रगल थोड़ा आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, पुरुषार्थ ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन जितनी मेहनत पुरुषार्थ करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका आपको शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। कार्य व्यवसाय, करियर की दृष्टि से स्थिति ठीक रहेगी, आप तरक्की उन्नति करेंगे। कोई बदलाव, कोई चेंजेस लाना चाहें, करियर से रिलेटेड नौकरी करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई चेंजेस, कोई बदलाव लाना है, कोई स्थान परिवर्तन करना आप कर सकते हैं, वहाँ से आपको लाभ, बेनिफिट मिलेंगे। ऑल ओवर अगर देखिए तो मित्रों, तुला राशि वाले जातकों के ऊपर जो शुक्र का ट्रांजिट है, बहुत शुभ तो नहीं कह सकते, लेकिन यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। इसका अपना महत्व है, इसकी अपनी अहमियत है, अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली होती है उसकी मेन इंपॉर्टेंस होती है, मेन महत्व होता है। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लें। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, दोनों चीज़ों का एनालिसिस होता है, तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित भी होते हैं, आपका मार्गदर्शन भी होता है, और छोटे छोटे उपाय करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में चल रही है, आपके अनुकूल है या आपके फेवर में है, तो यहाँ पर इसके दुष्प्रभावों में थोड़ी कमी आ जाएगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी कोई दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, तो यहाँ थोड़े अशुभ फलों की आपको वहाँ पर प्राप्ति होगी, थोड़ी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उपाय की बात कर लेते हैं तो ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम शुंग शुक्राय नमः 108 टाइम्स, और एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और शुक्रवार को सफ़ेद चावल से बनी खीर का प्रसाद आप दुर्गा जी को चढ़ाएं, तो अपने घर के मंदिर में ही चढ़ा सकते हैं, और सभी को वितरित करें। और प्रतिदिन चींटियों को सफ़ेद पिसी हुई शुगर और सफ़ेद चावल पक्षियों का प्रतिदिन खिलाएं, तो जो दुष्प्रभाव हैं इनसे निश्चित रूप से आप बचेंगे। 70-80% तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो शुक्र का ट्रांजिट हुआ है, यह आपकी ही राशि में हुआ है, क्योंकि शत्रु राशि है, और ये लॉर्ड आपके 12th हाउस के हैं और आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है यहाँ पर कि यह आपके तो इनकी जो संपूर्ण 7वीं दृष्टि है वह आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। तो 7वां भाव जो है वो आपका दाम्पत्य सुख का भी होता है, आपके प्रेम संबंधों से भी रिलेटेड होता है, और साथ में आपकी पार्टनरशिप, आपका कार्य व्यवसाय, बिजनेस से भी रिलेटेड है। तो इन सब चीज़ों में आपको लाभ प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा, पति पत्नी के संबंध अच्छे बनेंगे, अगर मतभेद डिफरेंसेस से दूर हो जाएंगे, एक दूसरे का लाभ, बेनिफिट मिलेगा। पति है तो पत्नी की तरफ से, पत्नी है तो पति की तरफ से नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। प्रेम संबंध विवाह शादी में बदल सकते हैं, नए आपके विवाह शादी के कोई संबंध सूत्र में आप बन सकते हैं। कोई पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो कीजिए, निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, उसमें आप तो तरक्की उन्नति करेंगे। उसके बाद ये जो लॉर्ड हैं आपके 12th हाउस के हैं, 12th हाउस के लॉर्ड हैं, तो थोड़ा जो जातक विदेशों में है उनको तो थोड़ा शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आपका वेस्ट एक्सपेंडिचर, आपका पैसा फंसना, अटकना, उलझना, और आप कि कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई बिजनेस है, आपका विदेशों में आपका आना जाना है, तो वहाँ थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं, पैसा अटक सकता है, आपका अटक सकता है, फंस सकता है, थोड़ी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आपके संबंध खराब हो सकते हैं, और कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो वहाँ से भी आपको प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट हो सकती है। लाभ की दृष्टि से स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, अचानक से सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। इससे पहले सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया था या उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा। बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है, बड़े भाई बहन, बड़े तो जो मित्र वर्ग, उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा। ऑल ओवर लाभ की स्थिति, सोर्स ऑफ इनकम की स्थिति आपकी अच्छी है। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। कोई योजना बनेगी मकान लेने की, वाहन लेने की, तो कोई संपत्ति लेनी, उसमें निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, आपकी माता जी का आशीर्वाद मिलेगा, घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, अच्छी स्थिति रहेगी।
और यहाँ पे संतान का लाभ मिलेगा, तो आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, उनका कोई विवाह शादी का संबंध बनेगा, तो उनको पढ़ाई में, एजुकेशन में या उनको नौकरी में, कार्य व्यवसाय में तरक्की उन्नति, उनका सहयोग आपको मिलने वाला है। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है, तो प्रयास कीजिए, कोई एडमिशन लेना है, कोर्स करना है, तो आपको सफलता मिलेगी, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे तो उसमें आपको सक्सेस गेन करेंगे। लेकिन थोड़े संघर्ष की स्थिति रहेगी, शत्रु वर्ग आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, कोई ऋण, थोड़ी कर्जे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पहले से कहीं से कर्जा लिया हुआ है तो वहाँ से परेशानी हो सकती है, और कोई बीमारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, थोड़ी हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, तो थोड़ा यहाँ पर शत्रुओं से सावधान रहें, नहीं तो आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। और साथ में भाग्य आपको साथ देगा, आपको तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, आपके पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा, लंबी दूरी की यात्राएं में आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे, लाभ गेन करेंगे, और आप धार्मिक स्थान की यात्राएं हो सकती हैं, स्पिरिचुअलिटी का भाव बना रहेगा, और भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। द करियर की दृष्टि से भी स्थिति ठीक है, और तो वहाँ से तो आप लाभ गेन करेंगे, आप तरक्की उन्नति करेंगे, तो आप सक्सेस करेंगे। लेकिन कोई बहुत बड़ा बदलाव मत लाएं, कोई नौकरी करते हैं कैरियर से रिलेटेड, तो कोई आप बिज़नेस करते हैं, तो कोई व्यापार करते हैं, तो बहुत बड़ा बदलाव अभी फ़िलहाल मत लाइए, थोड़े समय रुक जाइए, जो जैसा है उसको यथावत वैसे ही चलने दें, उसी में पुरुषार्थ मेहनत करें, तो उसी में प्रयत्न करें, तो उसी में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन बहुत बड़े बदलाव की स्थिति नहीं बन रही है। परिवार में परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा, आप जमा धन में आपकी वृद्धि हो सकती है, लेकिन वेस्ट एक्सपेंडिचर, फालतू खर्चा, पैसे का नुकसान, ये भी आपका हो सकता है, पैसा फंस सकता है, उलझ सकता है, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ेगी। ऑल ओवर देखिए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर जो शुक्र का जो आपका ट्रांजिट है, यह आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। लेकिन मित्रों, यहाँ फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका अपना महत्व, अपनी अहमियत है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली होती है उसका मेन महत्व होता है, सर्वाधिक महत्व होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की दशांतर दशा और किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में फेवर में चल रही है, तो यहाँ तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे और आप तरक्की उन्नति करेंगे। और अगर वहाँ दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, तो संभवतः इसके शुभ फलों में थोड़ी कमी आ जाएगी। तो इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लें, तब जो दोनों चीज़ें टैली होती हैं, इनका एनालिसिस होता है, तो 100% परिणाम आपको देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों को दुष्प्रभाव से बचते हैं। ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम शुंग शुक्राय नमः 108 टाइम्स, और एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। शुक्रवार को सफ़ेद चावल से बनी खीर का या सफ़ेद मीठा आप कुछ भी आप अपने घर के मंदिर में दुर्गा जी को चढ़ाएं और सभी को बांटें। शुक्रवार को आप सफ़ेद चींटियों को, तो काली चींटियों को सफ़ेद पीसी हुई तो जो शुगर जो होती है, चीनी, वो खिलाएं, और पक्षियों को सफ़ेद चावल प्रतिदिन खिलाएं। तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे आप बचेंगे, आप तरक्की उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।